Learning Club. Here Angel Verma, your physics mentor. आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो कमिंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, two bulb having rating 100 watt 220 voltage and 60 watt 220 voltage respectively. और मतलब ये 100 watt और 60 watt है वो हमारा पावर दिया है. Which one has the greatest resistance पूछा गया है. तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है और हम आई को लिख सकते हैं वी बाय आर. तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर भी हम लिख सकते हैं. अगर हमारा वोल्टेज सेम है तो जो R होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के. मतलब अगर हमारा रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगा और पावर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा. इसका मतलब हमारा पहले हमें जानना पड़ेगा पावर किसका कम है. इसका हमारा पावर 100 वॉट और 60 वॉट में से 60 वॉट का पावर हमारा कम है. मतलब इसी का हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है. 60 वॉट 220 वॉट का हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm मिलीमीटर. रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर हमारा दिया है तो हम पहले ले लेते हैं अपना L जो है 1 किलोमीटर दिया है हमारा, तो हम इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर. उसके बाद हमारा R दिया है 1 मिलीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर. रो हमारा दिया है, ये हमारा रो है, रेसिस्टिविटी हमारी रो होती है. तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, हमको ये बात पता है. एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है. पाई की वैल्यू हमारी 3.14 इंटू 10 और आर की हमारी वैल्यू होगी 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो हमारी हो जाएगी 3.14 इंटू 10⁻⁻6. हमको निकालना है क्या है, रेसिस्टिविटी निकालनी है. रेसिस्टिविटी निकालनी है तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A हमें पता है. तो हमारा रो की वैल्यू 1.72 इंटू 10⁻⁻8 और हमारी L की वैल्यू दी है 1000 मीटर. A की वैल्यू हमने निकाल ली 3.14 इंटू 10⁻⁻6. इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा समथिंग आंसर आएगा. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5.5 वॉट हमारा आंसर आएगा. Now third question, when a potential difference of 2 voltage is applied across end of wire of 5 meter, मतलब जो लेंथ हमारी दी है 5 मीटर दी है, जो वोल्टेज दिया है वो 2 वोल्टेज दिया है, ऑफ a current of 1 एम्पेयर. करंट 1 एम्पेयर दी है जो फ्लो कर रही है उस वायर से. तो हमें कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर. पर यूनिट लेंथ रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ कैलकुलेट करनी है उसी वायर की. और फिर रेसिस्टेंस अक्रॉस एंड ऑफ वायर जब हमारा वो डबल हो जाएगा तब. तो हमारा पहला पार्ट पे हम आते हैं. पहले पार्ट से पहले हम जान लेते हैं, एक हमारा ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR. इससे हम R से हम निकाल सकते हैं. V हमारा दिया है, I दिया है, 1 दिया है और V दिया है 2/1. तो हमारा रेसिस्टेंस निकला 2 ओम. 2 ओम हमारा रेसिस्टेंस निकला. हमें रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है. रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. 2 हमारा वोल्टेज दिया है, ठीक है, और लेंथ हमारी 5 दी है. 2 हमारा हमने रेसिस्टेंस निकाला और लेंथ हमने दी है 5. तो हमारी ये 2/5 ओम और 0.4 ओम मीटर हम इसको लिख सकते हैं. ठीक. अब हमको क्वेश्चन पहले जैसे बोल ये हमारा निकल आया, ये वाला पार्ट हमारा निकल आया. वरना दूसरा निकालना है. रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ दिस वायर. 2 मीटर लेंथ हमारी दी है. तो मतलब व्हेन रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर 0.4 इंटू 2 कर दो, आंसर निकल आएगा 0.8 ओम. ये हमारा आंसर इसका निकल आया दूसरे का, क्योंकि सिर्फ हमें लेंथ बदलनी थी इसलिए हमने लेंथ से इसको इंटू कर दिया. और उसके बाद तीसरा पार्ट हमारा होगा. अगर हमारा रेसिस्टेंस हमें निकालना है अक्रॉस एंड ऑफ वायर इफ
इट डबल ऑन इटसेल्फ, अगर जो हमारा एरिया है वो डबल हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा हमारा डबल हो जाएगा। व्हेन वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तब हमारा क्या होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डबल होगी। मान लो इसकी एरिया ए है, इफ लेट ए इज ओरिजिनल एरिया, देन जो डबल होगी वो 2 है होगी, 2a इज डबल्ड। और अगर ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा तो जो लेंथ होगी वो हाफ होगी, देन लेंथ बिकम हाफ, दैट इज L/2। तो हमारा रेसिस्टेंस हमारा निकलेगा, रेसिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला हमको पता है 1/4 रो। तो जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर होगा रो L, और L जो हमारा यहाँ है वो L/2 है, L/2, और जो हमारा यहाँ एरिया है वो 2a है। तो हमारा ये जो आंसर आएगा 1/4 रो L/a, ये हमारा वो होगा। तो अब हमें रेजिस्टेंस पहले से हम लोग ने फाइंड कर लिया कि जो है वो 2 ओम है, ठीक है रेजिस्टेंस। तो हम लोग हमारा जो इसका रेजिस्टेंस निकलेगा वो हमारा 1/4 × 2, जो हमारा 0.5 ओम होगा। These questions are too easy. Now coming on the next question, how much work is done in moving 4 coulomb charge across 2 point having potential different 10 voltage? हमारे पास चार्ज जो वोल्टेज दिया है तो हमें वर्क डन पूछा है। वर्क डन इज इक्वल्स टू V/Q, ये फॉर्मूला है 4 × 10, मतलब हमारा वर्क डन आया 40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज? 1 कॉलम ऑफ चार्ज के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी पासिंग थ्रू अ 9 वोल्टेज बैटरी, जब वो पास करेगी 9 वोल्टेज बैटरी से तब। तो हमें हमारा जो फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको टू वर्क डन हम इसको कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वर्क डन लिख सकते हैं और वर्क डन को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। हमारे पास चार्ज दिया है 1 और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 9 वोल्ट, 9 × 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 5 कॉलम। 100 जूल ऑफ वर्क मतलब काम हमारा हुआ है जब हमने 5 कॉलम चार्ज को एक से दूसरे टर्मिनल तक ले गए हैं बैटरी के। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कितना होगा, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = W/Q। ये फॉर्मूले हमें रटे होने चाहिए अच्छे से। W/Q, हमारा W दिया है वर्क डन 100 जूल, और हमारा Q चार्ज दिया है 5 कॉलम। अब हम इसको करेंगे तो 20 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट 220 वोल्टेज इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हमारा पहले तो हमारा फॉर्मूला होता है I = PV। हमें हमारा पावर दिया है 100 और जो वोल्टेज दिया है वो 200 है। हम इसको काटेंगे तो हमारा 0.5 एम्पेयर करंट निकला है, जो हम करंट फाइंड कर लिया। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमारा एक फॉर्मूला होता है RV/I, ठीक है, V = IR। तो V की हमारी 200 वैल्यू दी है, I की दी है 0.5, तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे 400 ओम, हाँ 400 ओम आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कॉलम ऑफ चार्ज। ये एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन है, तो हम पहले जान लेते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम हमारा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में।
तो हम लिख सकते हैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है हमारा। अब हम इसको इधर साइड लेके आते हैं तो हमारा 1 कोलम हमें अब निकालना है। 1 कोलम कितना होता है, 1 कोलम ऑफ चार्ज पूछा है, 1 कोलम, तो ये इसके नीचे ले आइए। 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कोलम। ठीक, माइनस 19 नहीं, ये ऊपर आएगा तो 19 हो जाएगा, इसका इधर ले आएंगे 0। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 कोलम आ गया 5 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 19 कोलम। 1 कोलम हमारा चार्ज आ गया। इसको हम जब काटेंगे तब 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर है ये हमारा नेक्स्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेसिस्टेंस कैन बी secured by combination of 4 coil of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 25 ohm। जैसे कि अगर हमने पहले ही बताया था जब मैं रेसिस्टेंस पढ़ा रही थी, अगर हम इन सबका सम करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस आता है, और अगर हम इसका अपॉन में करते हैं तो हमारा सबसे कम आता है। मतलब हमारा जो, अगर हम लोग इसको सीरीज में करेंगे, अगर हम पहले सीरीज में करके देखते हैं, सीरीज में इन 4 रेसिस्टेंस को पहले सीरीज में जोड़ के देखते हैं। आर लगाते हैं 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 ओम, हमारा टोटल ये होगा 48 ओम। और अगर हम इसको पैरेलल में करके देखते हैं, कॉम्बिनेशन बोला था तो 2 हमारा एक सीरीज एक पैरेलल होता है। 1/r हम लिखते हैं 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, ये हमारा कुछ आएगा 12, ये हमारा आएगा आपका 24, नीचे आएगा 12/24 1/2 ओम। इसको आर करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस हमारा आ गया 2 ओम। तो किसका ज्यादा है, इसका या सीरीज का या पैरेलल का, किसका ज्यादा है? हमारा सीरीज का ज्यादा है। तो मतलब टोटल जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा, और जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 5 आवर। 5 आवर में हमारा इतने वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन पहले हमारा पावर हमें दिया है 100 वॉट, तो हमें इस पर किलो वॉट में करना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 किलो वॉट, तो 0.1 किलो वॉट हमारा ये आया है पावर, और हमारा टाइम दिया है t 5 आवर। ठीक है, तो हमें वॉट निकाल कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है। एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू, ये पहले 0.1 किलो वॉट इंटू 5 आवर। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 0.5 किलो वॉट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तीन रेसिस्टर हमारे पास 10 ओम का, 15 ओम का, 5 ओम का, वो सब पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हुए हैं। तो हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस टोटल निकालना है। तो मैंने पैरेलल का आपको फॉर्मूला बताया था 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1, r1 का हमारा 10 है, प्लस 1/r2 15 है, प्लस 1/r3 हमारा 5 है। उसके बाद हम करेंगे अपना इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आंसर हमारा आएगा 30, और हमारा इन सब का एलसीएम लेने पर 11/30 आएगा। हम अगर आर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर 30/11 जो हमारा आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2.72 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉस करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। हमारा करंट दिया है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, टाइम दिया है 20 मिनट। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू करंट। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमारा आई दिया है 0.25 एम्पियर, हमें चार्ज निकालना है, क्यू जो निकालना है, टाइम हमारा दिया है 20 मिनट। तो हम इसको
सेकेंड में पहले कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू 60 100 सेकेंड्स, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। I है हमें दिया है तो हमें Q निकालना है। Q निकालना है 0.25 इंटू 1200, ठीक। Q हमारा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 300 कोलम। कोलम इसकी SI यूनिट होती है, इसमें हमने कोलम लिखा है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें इस सर्किट से हमें निकालना है करंट सर्किट में कितना हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम के पास, ठीक है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा करंट से पहले रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम हमारे जो R1, इसको हम R1 ले लेते हैं, R2, ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड हैं तो R इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 मतलब 30 ओम हमारा आ गया। अब हमें करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V हमारा दिया है 3, R हमने निकाला है 30, तो हमारा ये आएगा 1 बाय 10 मतलब 0.1 एम्पियर हमारा करंट हमारा आ गया है। अब हमें निकालना है, ये हमारा पहला था, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 10 रेसिस्टर के पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है, हमारा I दिया है और हमारे पास R दिया है। I हमारा है 1 बाय 10 और R हमारा दिया है 30 नहीं, R हमारा दिया है 10, क्योंकि 10 ओम के पास निकालना है ना, तो हमारा R है हमारा 10 1 वोल्ट हमारा आ गया, 1 वोल्ट हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टेंस। हमारे पास 4 रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं, इसमें एक बैटरी लगी है 3 वोल्ट की। अब हमें निकालना है, करंट निकालना है। तो पहले तो हमारा जो ये रेसिस्टर है, ये 3 रेसिस्टर हैं, ये तीनों सीरीज में है। हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं और इसको R4 मान लेते हैं। R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम इसका पूरा R ले लेते हैं, तो हमारा R 30 बनेगा, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 30 ओम। उसके बाद हमारा जब ये तीनों कनेक्टेड हो जाता है तो हमारा ये एक ऐसे आ जाएगा, जिसको हम खाली R ले लेंगे। ये तो हमारा सीरीज और पैरेलल में है। जो हमारा R एंड R4 है कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1 बाय R डैश हमारा आएगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30 2 3 स्टार्ट 1, तब हमारा यहाँ पर आएगा 4 बाय 30। तो जो सॉरी ये 1 बाय R डैश था, जो हमारा इसका R डैश खाली आएगा वो 30 बाय 4 आएगा। इसको जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5 ओम। हमारे पास रेसिस्टेंस निकल आया, तो हमें इसमें करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V बाय आर। V हमारा दिया है 3, R हमारा 7.5 ओम। इसका पॉइंट हटाओ, 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा ये आएगा 2 बाय 5, जो हमारा I निकला वो 0.4 एम्पियर निकला है। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे क्लास 10th में पूछे गए हैं। राइट रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर। कंडक्टर में हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसका हमें रिलेशन निकालना है। When potential difference is applied across its terminal and current, मतलब करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और हीट एनर्जी और टाइम का हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो इसका हमारा हीट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू VIT। ये हमारा रिलेशन है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें हमें करंट फाइंड करना है। रेजिस्टेंस हमारा दिया है 3.6 रेजिस्टेंस, जिसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं, इसको R5 मान लेते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर आके ये पैरेलल में हो जा रही है। तो ये दोनों जो हैं R4 एंड R5 कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम इसको ले लेते हैं R6, इसको हम बना लेते हैं दोनों को R6 मतलब 4, 1 प्लस 3 4 होता है। 4 रेसिस्टेंस हमारा बन गया।
3 स्टार्ट। जो ये 4 रेसिस्टेंस बना, तो ये जो हमारा पूरा हम लोग इसको मान लेते हैं R6, इसको हम इरेज करके मान लेते हैं पूरा R6। तो जो हमारा R2 एंड R6 है, ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मतलब 1 बाय, इसको हम मान लेते हैं R डैश, ठीक है, R डैश मान लिए, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6, ये हमारा आएगा 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 12, और 2 प्लस 3, ये हमारा निकलेगा 1 बाय R डैश, सी पैरेलल में था इसलिए, यह हमारा आएगा पूरा 12 बाय 5 बाय 12, 5 बाय 12 आया। अब हमें इसका R रेसिस्टेंस निकालना था, तो हमारा आया 12 बाय 5 निकालेंगे, 2.4 हमारा आ गया रेसिस्टेंस इन दोनों का। तो अब जब ये दोनों हमारे हुए हैं, तो ये सब हमारे एक सीरीज में बन गए हैं। अब मतलब 3.6, 2.4 और 3 हमारे सीरीज में बन गए हैं। अब हम इनको लिखना पड़ेगा यहाँ पर R1 एंड R1, R डैश एंड R3 इज इन सीरीज, ये सब सीरीज में बन गया। अगर हम इनका पूरा R निकालते हैं, तो 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3 हमारा होगा 3.6 प्लस 2.4 प्लस 3, हमारा 9 ओम होगा पूरा। और हमें करंट निकालनी थी, करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V बाय R। V हमारा दिया है 4.5, R हमने अभी निकाला 9, इसको 1/2, मतलब हमारा जो I हमारा आया है वो 0.5 एम्पेयर आ गया आंसर हमारा 0.3 स्टार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 2, हमारा रेसिस्टेंस दिया है 200 ओम, ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर हमारा करंट दिया है। कैलकुलेट पावर ऑफ बल्ब, पावर निकालना है बल्ब का, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवाट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी इन किलोवाट कंज्यूम्ड बर्निंग इन 5 आवर, मतलब 5 घंटे में हमें निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस पावर कंज्यूम हुआ है बल्ब में। आइए सॉल्व करते हैं। पहले हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, पावर P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर बाय R। I ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए लिया कि मतलब I भी दिया है और R भी दिया है। I इज इक्वल 1 का स्क्वायर इंटू 200, हमारा जो पावर आया है वो 200 वॉट आया है। अब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब निकालना है, जिसका भी पावर कंज्यूम्ड हुआ है, एनर्जी या पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब इन 5 आवर, मतलब P पावर इंटू टाइम होता है, 200 इंटू 5 मतलब 1000 वॉट हमारा आएगा, 1000 वॉट। इसको अगर हम किलो वॉट में करेंगे तो हमारा 1 किलो वॉट आंसर आ गया।